हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। आज हम पढ़ते हैं मैथ के टॉपिक में जो है विभाज्यता जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य है या नहीं विभाज्य है। चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दें या फिर यूपीपी का एग्जाम दें या फिर कोई भी एग्जाम दें यूपी ट्रिपल एससी का या पीसीएस का, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य है या नहीं है, या इस संख्या से इसको विभाज्य कीजिए तो कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं विभाज्यता पर। अगर ये आपने तैयार कर लिया तो आपको किसी भी संख्या को भाग देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं विभाज्यता। हमने ये सब लिख रखा है ताकि वीडियो लंबा ना बने और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी से हो जाए। ठीक है, वीडियो को लंबा ना करने के लिए हमने इसको पहले से लिख रखा है, नहीं तो वीडियो कम से कम आधा घंटे का बनेगा। तो इसलिए हमने इसको कम समय में पूरा करने के लिए वीडियो को पहले ही लिख रखा है बोर्ड पर। तो आइए देखते हैं जो है 200 विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 या सम होना अनिवार्य है। इकाई का अंक, इकाई कौन सी संख्या होती है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे गिना जाता है दाईं तरफ से। ठीक है, तो इकाई का अंक 0 या सम होना अनिवार्य है। तो देखते हैं इसमें इकाई का अंक सम है जो कि 2 है, इकाई का अंक सम है और ये इसका मतलब ये है कि ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या देखते हैं, इकाई का अंक 0 है, इसमें ये संख्या 2 से भी विभाज्य हो जाएगी। तीसरी संख्या हम लिख रहे हैं, आप बताइएगा कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, अब इतनी बड़ी संख्या हमने लिखी, ये बताइए 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप देखते हैं इकाई का अंक इसमें 6 है जो कि एक सम संख्या है, अतः ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। यही हम लास्ट के 2 अंक हम हटा रहे हैं यहाँ से। अब बताइए ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो अब देखते हैं कि इकाई का अंक 1 है जो कि सम संख्या नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। दूसरा हम देखते हैं 3 से भाज्य। कौन सी संख्या 3 से भाज्य होती है? तो इसमें लिखा है संख्याओं का योग 3 से भाज्य होना अनिवार्य है। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको जोड़ लीजिए, अगर वो संख्या 3 से विभाज्य हो रही है तो संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। 6, 3, 9, 3, 12, 5, 17, 17, 4, 21, 21, 5, 26, 1, 27। जो 27 है ये 3 से भाज्य है क्योंकि 3 का 9 बार करते हैं तो चला जाता है। ठीक है, अतः ये संख्या जो है ये संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। उसके बाद अगली संख्या देखते हैं, 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18, 5, 23, 23, 1, 24, 24, 3, 27। ये भी इस अंकों का योग 27 आ रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी 3 से भाज्य हो जाएगी। एक संख्या और हम लिखते हैं इसमें से, ये संख्या बताइए, छोटी संख्या है, ये संख्या 3 से भाज्य होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, 3, 2, 5, 7, 12, 12, 5, 17, 1, 18, 2, 20। 20 जो है वो 3 से भाज्य नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें ऐसे हम जोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं 3 से भाज्य है या नहीं है। तो ये संख्या जो है 3 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगली संख्या क्या है, 4 से भाज्य। 4 से भाज्य क्या कहता है कि अंत के 2 अंक 4 से भाज्य होना अनिवार्य है। अंत के 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई के अंक, ये 2 अंक अंत के 4 से भाज्य होना अनिवार्य है। देखते हैं 4 से भाज्य होगा कि नहीं 16, तो 4 चौको 16, 4 बार जाएगा 16 भाज्य हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा अंक जो है 4 से भाज्य हो जाएगा। इसमें देखते हैं 4 से भाज्य है ना, 4 7 28, 28 जो है 4 से भाज्य, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी। एक संख्या और लिखते हैं हम, ये बताइए 4 से भाज्य है या नहीं है। तो ये संख्या 4 से भाज्य हम देखते हैं, इकाई और दहाई का अंक लास्ट के 2 अंक, ये 15 जो कि 4 से भाज्य नहीं हो रहा है, अर्थात ये संख्या 4 से भाज्य नहीं हो पाएगी। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या देते लास्ट के 2 अंक हमको देखना है, उसके बाद बता देंगे हम 4 से भाज्य है या नहीं है। उसके बाद देखते हैं 5 से भाज्य कौन सा होगा। तो अंत में 0 या 5 होना अनिवार्य है। 5 से भाज्य के लिए अंत में 0 या 5 होना अनिवार्य है। इसमें देखते हैं, इसमें अंत में 0 है और इस संख्या के अंत में 5 है, तो ये 5 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, अगली संख्या हम देखते हैं, ये संख्या 5 से भाज्य होगी या नहीं होगी। तो हम देखते हैं अंत में कौन सी संख्या है, ना तो 0 है और ना ही 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से भाज्य नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 6 से भाज्य संख्या कौन सी होगी, जो 2 और 3 दोनों से भाज्य होना अनिवार्य है। इसमें 2 और 3 दोनों से भाज्य होना अनिवार्य है, वही संख्या 6 से भाज्य हो जाएगी, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है, इसलिए 6 से भाज्य होना अनिवार्य है। तो ये देखते हैं 2 से भाज्य हो जाएगी क्योंकि ये सम संख्या है।
उसके बाद इसके अंकों का योग देखते हैं। अगर 3 से भाज्य हो जाएगा तो ये संख्या भी 6 से भाज्य हो जाएगी। तो 2 1 3, 3 6 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 2 21। इसका मतलब 21 जो 3 से भाज्य है, अर्थात ये संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। उसका इसमें भी लास्ट का अंक इकाई का अंक 4 है और ये संख्या भी 2 से भाज्य हो जाएगी। और हम 3 से भाज्य का नियम देखते हैं। इसका 3 से भाज्य क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। देखते हैं 5 6 11, 11 7 18, 18 9 27, 27 2 29, 29 6 35, 35 8 43, 43 1 44, 44 48, 48 जो कि 3 से भाज्य है, इसलिए ये संख्या भी 3 से भाज्य हो जो है 6 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिएगा इसी तरह। उसके बाद देखते हैं 8 से भाज्य का नियम क्या कहते हैं। अंत के 3 अंक 8 से भाज्य होना अनिवार्य है। अंत के 3 अंक, अंत के 3 अंक मतलब ये 3 अंक 8 से भाज्य होना अनिवार्य है। तो देखते हैं 3 अंक 8 से भाज्य होंगे कि नहीं होंगे। 8 एक अन्नम 8, उसके बाद बचा 4, 4 यहाँ दे देंगे 48। तो 48 4 से 8 से भाज्य है कि नहीं है। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 6 48, मतलब 6 बार जाएगा तो ये भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या भी भाज्य हो गई। उसके बाद देखते हैं 120 लिखा हुआ है। 120 ये 15 बार जाएगा, 120 कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं 9 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से भाज्य होना अनिवार्य है। अर्थात जिस प्रकार 3 में अंकों का योग 3 से भाज्य होना अनिवार्य था, उसी प्रकार 9 में अंकों का योग जो है वो 9 से भाज्य होना अनिवार्य है। ठीक है, देखते हैं अंकों का योग 9 से भाज्य होगा कि नहीं। 6 3 9, 7 2 9, 5 4 9, 9 1 7 2 9, अर्थात यह संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9, 2 3 5 4 9, ये भी संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 10 से भाज्यता का नियम। अंत में 0 होना अनिवार्य है, क्योंकि जब 10 हम लिखेंगे 10 की गुणज में चाहे जितना बार गुणा कर दें तो अंत में हमें 0 मिलेगा। चाहे 10 को हम 100 बार गुणा कर दें या 1000 बार गुणा कर दें, अंत में 0 ही आएगा। अर्थात 10 का नियम कहता है कि अंत में 0 होना अनिवार्य है। अगर 0 के अलावा और कोई भी संख्या है तो नहीं कटेगी 10 से। ठीक है, तो देखते हैं इसमें लास्ट में 0 है और लास्ट में इसमें भी 0, अर्थात ये दोनों संख्याएं 10 से आराम से कट जाएंगी। ठीक है, और कोई भी संख्या हम लिख देते हैं, जैसे 5 3 4 2 6 5 3 2 1, ये संख्या नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। ठीक है, तो ये संख्या नहीं कटेगी। उसके बाद देखते हैं 11 से भाज्य का नियम क्या कहता है। सम और विषम स्थानों के अंकों का योग या अंतर या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। सम और विषम अंक का मतलब क्या है, जैसे हमने 4 2 5 3 4 लिखा, तो ये 1 3 5 ये विषम स्थान हो गए और 2 और 3 ये सम स्थान हो गए। ठीक है, तो उसमें देखते हैं सम और विषम के अंकों के योग का अंतर योग या फिर अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं 7 10 और 5 2 5 और 3 ये 10 20 हो गए और ऊपर से भी 20 आ रहा, 20 और 20 अंकों का योग का अंकों को हम अंतर करेंगे तो ये अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अर्थात ये संख्या 11 से भाज्य हमारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगली संख्या देखते हैं 1 6 7 7 0 7 2 9, इसके विषम स्थानों के अंकों का योग 9 आ रहा है। सम स्थान देखते हैं तो 3 1 4 4 5 9, तो इसको हम माइनस कर देंगे। 9 - 9 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से कट जाएगी पूरी तरह। उसके बाद हम दूसरी एक संख्या लिख कर देखते हैं, अगर वो कट रही है तब ठीक है, नहीं कट रही है तो पता चल जाएगा कि वो संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। दूसरी संख्या हम एक लेते हैं, इसके सम और विषम अंकों का योग देखते हैं। 3 7 10 10 9 19 19 3 22, ये 22 हो गया। 5 2 7 5 12, ये 12। इसमें हम अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें 10 मिलता है, जो कि 11 से ना तो 0 है और ना ही 11 है, ये अर्थात ये संख्या 11 से भाज्य नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप देखते हैं भाज्यता का नियम इतना ही है, इसके बाद कोई भी नियम नहीं चलता। इतनी संख्याओं से भाग देना पड़ेगा आपको, किसी भी एग्जाम में हो इतनी संख्याओं से सिर्फ भाग देना पड़ेगा आपको और इतने से ही पूछा जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक।